नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान के कब्जे के बाद से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि यह पलायन युद्ध अपराध या यहां तक कि मानवता के खिलाफ होने वाले अपराधों की श्रेणी में आता है। नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान के हिस्से के तौर पर मान्यता मिली हुई है। विशेषज्ञों की माने तो आर्मेनिया की हार भारत के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब आर्मेनिया और उसके जातीय क्षेत्र नागोर्नो काराबाख की बात आती है तो भारत का जिक्र तो होगा ही, क्योंकि भारत की तरफ से पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया को हथियारों की बिक्री से लेकर यहां तक अंतर महाद्वीपीय रेल लाइनों से लेकर क्षेत्र में अजरबैजान की आक्रामकता तक की निंदा की गई। ऐसे में इससे उसकी इस क्षेत्र पर स्थिति स्पष्ट है। ऐसे में आर्मेनिया पर भारत की चुप्पी का बड़ा नुकसान हो सकता है। विदेश नीति के जानकारों की माने तो पाकिस्तान के साथ अजरबैजान का सहयोग काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इस सहयोग की वजह से ये संघर्ष दुनिया के एक ऐसे युद्ध में बदल कर रह गया है जिसके बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं है। नागोर्नो काराबाख में ज्यादातर आर्मेनियाई ईसाई रहते हैं। करीब 1,20,000 लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि मौजूदा हालात में अजरबैजान की सरकार ने लोगों से सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां रुकने को तैयार नहीं। इन्हें यहां उत्पीड़न और जातीय सफाई का डर सता रहा है। लेकिन अगर इस खबर के बीच भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया भारत के द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। फिर भी भारत ने पिछले हफ्ते आर्मेनिया के लिए समर्थन या अजरबैजान की निंदा नहीं की। विशेषज्ञ इसे काफी अजीब मान रहे हैं। भारत को उत्तर पश्चिमी ईरान से दक्षिणी कॉकेस तक रूस का काला सागर तक जाने के लिए एक रेल लिंक की आवश्यकता है। इसमें आर्मेनिया उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। खैर 19 सितंबर को अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर बड़ा सैन्य अभियान चलाकर अपना कब्जा जमा लिया और भारत चुप रहा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के मुताबिक नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का ही हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर आर्मेनिया का शासन चलता था। यहाँ मुख्य रूप से आर्मेनियाई ईसाई रहते हैं, जिन्होंने सोवियत संघ के पतन के बाद एक खूनी जातीय संघर्ष के बाद 3 दशक पहले स्वयं घोषित 8 गणराज्य की स्थापना की थी। हालांकि अजरबैजान के कब्जे के एक दिन बाद ही 8 गणराज्य की सरकार को खत्म करने पर सहमति बन गई, जिसकी वजह से युद्ध विराम हो गया। 28 सितंबर को 8 खस के अध्यक्ष सैमुएल शाहरमनियन ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2024 तक सभी राज्य के संस्थान भंग कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।